वेलकम यू ऑल टू द हरमोज़ आइलैंड ट्रैवल व्लॉग। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं हम। हरमोज़ आइलैंड आल्सो नोन एज द रेनबो आइलैंड एंड इट्स लोकेटेड बिटवीन द पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमान। ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के दरमियान एक तंग गुज़रगाह के ऊपर वाक़ है। This city or port from the island is बंदरआबाद, that's around 20 किलोमीटर फार। सीरिया से नज़दीक तरीन शहर या बंदरगाह बंदर अब्बास है, जो कि तकरीबन 20 किलोमीटर दूरी के फासले पर है। Port is there and to reach to the island you have to take ship or boat from the बंदर अब्बास port। जजीरे पर पहुंचने के लिए आपको बंदर अब्बास पोर्ट से बैरी जहाज़ या कश्ती लेनी पड़ेगी। Island is famous for its sand and soil color which are white, yellow, orange, brown, blue, स्काई ब्लू, डार्क ब्राउन एंड ब्लैक। जजीरा अपनी रंग बिरंगी रेत और मट्टी के वजह से मशहूर है, जिसमें येलो, वाइट, ऑरेंज, सुरख, ब्राउन, आसमानी नीला और काला रंग शामिल है। एंड दैट्स द रीज़न दिस आइलैंड इज़ नोन एज रेनबो आइलैंड। नाउ वी कैन सी हरमोज़ आइलैंड इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ अस। वी आर रीचिंग देयर। Here it is the Hormuz Portuguese castle, that's also known as the fortress of Our Lady of Conception. Portuguese forces captured this island in 1507 by the captain Afonso de Albuquerque. Because the king of Portugal, Emmanuel I, wanted to expand Portugal empire up to Africa and Asia, and that was the reason they captured Hormuz to make this island as a stopover while traveling to India and Africa. पुर्तगाली फ़ौजों ने इस जजीरे पर 1507 में कब्ज़ा किया, क्योंकि पुर्तगाल का जो बादशाह था मैनुअल वन, वो चाहता था कि उसकी सल्तनत एशिया और अफ्रीका तक फैले, और वो इस जजीरे को स्टॉपोवर बनाना चाहते थे, के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे जब वो ट्रैवल कर रहे थे इंडिया या अफ्रीका की तरफ। इन 1622 एंग्लो पर्शियन फोर्सेस डिफीटेड द पुर्तगीज़ एंड ऑक्यूपाइड द आइलैंड। 1622 में अंग्रेज़ और फ़ारस की मुश्तरका फ़ौजों ने जजीरे पर कब्ज़ा कर लिया। ओमान ऑल्सो रूल्ड द आइलैंड इन 18th century एंड लेटर इट वेंट बैक टू द पर्शियन रूलर्स। 18वीं सदी में ओमान के पास भी रहा ये आइलैंड, और बाद में फ़ारस के हुक्मरानों के पास। इंटरेस्टिंगली, मार्को पोलो विजिटेड दिस आइलैंड फॉर 2 times by the end of 13th century. इब्न बतूता ऑल्सो विजिटेड हरमोज़। मार्को पोलो ने हरमोज़ को 2 दफ़ा विज़िट किया 13वीं सदी के अंदर, और इब्न बतूता ने भी हरमोज़ को विज़िट किया। 13वीं सदी से पहले इसी आइलैंड का नाम ऑर्गाना था, जो कि ग्रीक्स ने रखा था, और इस्लामिक दौर का नाम इसका जरून था। द ओल्डर नेम फॉर द ग्रीक टाइम्स इट वाज ऑर्गाना, एंड फॉर इस्लामिक पीरियड ऑफ द नेम ऑफ दिस आइलैंड वाज जरून। You can hire चिंची रिक्शा और बाईसाइकिल टू एक्सप्लोर द आइलैंड। आपको यहाँ पर चिंची रिक्शा और साइकिल भी मिल जाएगी आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए। This song is Indian song. The reason is people know little bit Urdu, Hindi and English. So hopefully you will not find too much problem while communicating to these people. यहाँ के लोग उर्दू, अंग्रेज़ी और हिंदी जानते हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मसला नहीं होगा जब आप यहाँ पे विजिट करें। Song is being played by the rickshaw driver. ये जो गाना है ये रिक्शा ड्राइवर चला रहा है। You will find different color of sand and soil in this entire island, and this type of sand and soil called ochre. आपको वही 7 रंगों वाली मट्टी और रेत यहाँ पर इस आइलैंड में नज़र आएंगी, जिसका नाम ओखरे है। इस तरह की जो मट्टी और रेत है उसको ओखरे कहते हैं। आपको छोटी मोटी झीलें भी नज़र आएंगी यहाँ पर। Actually, ferric or iron oxide is mixed in the sand and soil. That's why it has too many different colors.
Red Beach Sand Area is the place where people celebrate different type of events. The most important and famous is the ochre exhibition, ochre painting, and that painting is made by the sand and soil, different color of sand and soil. They make the paintings on the ground. रेड सैंड बीच का जो एरिया है ये बहुत मशहूर है डिफरेंट टाइप के एग्जीबिशंस के लिए और इवेंट्स के लिए. जो मोस्ट फेमस एग्जीबिशन और इवेंट है उसका नाम है ऑक्रे एग्जीबिशन. ऑक्रे पेंटिंग्स बनती हैं उसके अंदर. लोग ज़मीन के ऊपर डिफरेंट कलर की जो मिट्टी इसी आइलैंड पर मौजूद है वो उस मिट्टी से और रेत से डिफरेंट पेंटिंग्स बनाते हैं. Best time to visit this island is between November and March. In summers, this island is very hot and temperature goes up to 43 degree centigrade. इस आइलैंड को विज़िट करने का सबसे अच्छा टाइम जो है वो नवंबर से फरवरी तक है. गर्मियाँ बहुत गर्म होती हैं यहाँ पर और टेम्परेचर जिसमें 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है. Here are some pictures of those ochre painting exhibition. Now time to go back. On the way back we found hara jungle, hara trees and lots of crabs. You will see. ये जो एरिया है ये हरा जंगल का एरिया है. हरा ट्रीज होते हैं और बहुत सारे आपको यहाँ पे केकड़े मिलेंगे, छोटे बड़े हर साइज के. Bye bye guys and see you in next video.